एक जवान लड़का राज अपनी माँ के साथ जामपुर गांव में रहता था। वह खेती करके अपना घर चलाता था। एक दिन उसकी माँ देवकी ने उससे कहा कि मुझसे अब घर का काम नहीं किया जाता, अब तुम शादी क्यों नहीं करते? ठीक है, आप इतना कहती हैं, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा, अभी मुझे खेत में काम है। ऐसा कहके राज अपने खेत चला गया। तभी देवकी की सखी राधा उसके घर आई। देवकी ने सारी बात राधा से बताई। राधा ने कहा कि बिलासपुर में मेरे रिश्तेदार की बेटी है, कहो तो मैं उनसे बात करूं और राज भी चला जाएगा उसे देखने के लिए। जब राज खेत काम खत्म करके घर वापस आया तो देवकी ने उससे लड़की के बारे में बताया और बिलासपुर जाने को कहा। राज बिलासपुर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, मैं कल सुबह बिलासपुर के लिए निकलूंगा। अगले दिन राज कुछ जरूरत का सामान लेके अपनी यात्रा शुरू कर दिया। कुछ मील चलने के बाद राज को भूख लगी तो उसने एक पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाया और फिर से चलने लगा। तभी दो महिला कुछ बात करते हुए घड़े में पानी लेकर चली आ रही थी। राज को चलते चलते प्यास लगी और उसके बोतल में भी पानी नहीं था। तभी उसने उन दो महिला को देखा और बोला, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मुझे प्यास लगी है और मेरे बोतल का पानी भी खत्म हो गया है। ये सुन के एक महिला ने कहा, माफ करिए, हम पानी नहीं दे सकते, ये पानी हम लोग 5 मील दूर से खरीद के लाए हैं, 2 रुपए प्रति घड़ा। ये सुन के राज अचंभित होके पूछा, ऐसा क्यों? फिर दूसरी महिला ने बताया कि हमारे गांव में पानी नहीं है, तुलसीराम की दुकान यहाँ से 5 मील दूर है, वहाँ आपको पानी मिलेगा। उसके पास पानी कहाँ से आता है? ऐसा राज ने पूछा। महिला ने बताया कि उसके घर में कुआं है जिसका अच्छा पानी है। ये सब सुन के राज थोड़ा सा पानी पी के वहाँ से चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक रमेश नाम का व्यक्ति मिला जो पानी बेच रहा था। राज के पूछने पर उसने बोल कि 2 रुपए में 1 बोतल पानी मिलेगा। राज ने उससे पानी खरीदा और बोला कि यहाँ खाना खाने के लिए कोई होटल है? नहीं, यहाँ तो कोई होटल नहीं है, पर यहाँ से 10 मील दूर एक होटल है जहाँ आपको खाना मिल सकता है। राज ने उसका धन्यवाद करके होटल की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलते ही उसने एक अजीब आवाज सुनी। पास जाकर देखने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा इंसान प्यास से तड़प रहा है। राज तुरंत पास जाकर उसको पानी पिलाया। वहां से गुजर रहे रामू नामक व्यक्ति ने ये देखकर उनके पास आया और बोला, तुम शायद इस गांव में नए हो, तुमको नहीं पता कि इसको पानी देने से तुमको कड़ी सजा मिल सकती है। ऐसा क्यों? पानी देने में कैसा अपराध? राज ने पूछा। तब रामू ने सारी बात बताई। कुछ साल पहले गांव में जब सब पानी की समस्या से जूझ रहे थे तब किशोर काका ने बताया कि यहाँ कुआं खोदने से पानी मिल सकता है। ये सब बातें हो रही थी तभी वहाँ तुलसीराम आया। उसने पूछा कि आपको कैसे पता कि यहाँ पानी है? किशोर काका ने बताया कि मैं हाइड्रोलॉजिस्ट हूँ और मुझे यहाँ ये बारे में सब पता है। तुलसीराम ने उसकी बात मानकर कुआं खुदवाने के लिए मान गया, लेकिन उसने जानबूझ के किशोर काका के बताए हुए जगह से दूर गड्ढा खुदवाया। जब उसमें पानी नहीं निकला तो तुलसीराम ने गांव वालों को भड़का कर किशोर काका को गांव से बाहर निकाल दिया और बोला कि अगर इससे कोई किसी भी तरह मिलता है तो वह अपनी दुकान से उस व्यक्ति को कोई सामान नहीं देगा। ये सब बातें हो ही रही थी तभी वहाँ तुलसीराम अपने कुछ लोगों के साथ आया और बोला, यहाँ सब क्या हो रहा है? तुमको पता है कि इसको पानी देने से तुमको कड़ी सजा मिल सकती है। राज ने कहा कि मुझे उस जगह ले चलो जहां किशोर जी ने पानी बताया था। अगर वहां कुछ नहीं निकला तो मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा और अगर पानी निकल गया तो तुम मुझे कुछ मत देना। यह सब बातें सुनकर गांव वाले भी तैयार हो गए। किशोर जी के बताई हुई जगह पर थोड़ी ही गड्ढा करने में पानी निकल गया। तब राज ने बताया कि कैसे तुलसीराम उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। यह सब देख गांव वालों ने उसे वही सजा दी जो पिछले 10 साल से किशोर जी भुगत रहे हैं। बाद में राज ने बिलासपुर जाकर उस लड़की से भी मिला। लड़की उसे पसंद आ गई और उनकी शादी हो गई।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वैल्यूज इन स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।